अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं डिसेंट चैनल। डिसेंट पब्लिक स्कूल में गोहर पब्लिशर की तरफ से टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। आज जो है ना वो मुआशरे को एक बेनिफिट दे रहे हैं। तो जैसा कि पहले ट्रेनर गए हैं तो उनके पास ट्रेनिंग देना तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, बट आई विल डू माय बेस्ट टू ट्रेन यू। यहाँ मेरा मकसद आपके सामने खड़े होना कि अपनी डिग्रीज के साथ आपको इम्प्रेस करना नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि हमारा एक जो एरिया है थोड़ा बैकवर्ड एरिया हो जाता है, इसमें वो मेंटल लेवल भी होता है बच्चों का जो सिटी लेवल में होता है, और टीचर्स जो होती हैं उनको उस टाइप की जो है ना मोटिवेशन भी नहीं होती है, उस टाइप की फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। तो हमने किस तरह एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के अपनी तरफ से जो है ना 100% आउटपुट देनी होती है, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज है वो है कि टीचर होता कौन है और क्या इसकी डिमांड्स क्या है। तो मोस्टली हमारे यहाँ जो रिवाज है या जो एक माशरे की एक नीड है कि जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो अब जॉब अवेलेबल नहीं है क्योंकि बैकवर्ड ही रहे, ना जहाँ पर इतनी इंस्टीट्यूशन हैं, ना बैंक्स हैं, ना फैक्ट्रीज हैं, ना कोई बड़े इदारे हैं जिनमें जॉब करें। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है जो इज्जत बाइज्जत रोजगार होता है, वो टीचिंग होता है। स्कूल्स भी इतने नहीं है तो उन्हें प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। तो क्या है जी, कोई काम नहीं मिल रहा तो टीचर बन गए। तो मोस्टली टीचर्स ऐसे होते हैं। तो मेरा मकसद ये कहना नहीं है कि ये टीचर गलत है, मकसद बात यह है कि जब आप बन गए हैं तो अब आप टीचर बन के दिखाएं, क्योंकि हर शोबे की अपनी डिमांड्स होती हैं। एक डॉक्टर तब कहलाता है जब वो पेशेंट्स को चेक करेगा और उनको 100% डिलीवर करेगा, ठीक है। एक टीचर भी टीचर तब कहलाएगा जब वो अपने टीचिंग के प्रोफेशन के जो डिमांड्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो उसकी क्या है जी तो उसकी तकाज़े हैं या समाजी जिम्मेदारियां हैं, ट्रांसलेट कर दो, उनको पूरा करेगा, उनको निभाएगा। तो असल बात ये होती है, मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है, जो टीचिंग की प्रोफेशनल डिग्री होती है वो बीएड होती है या एमएड होती है। अब जो टीचर बीएड एमएड करके आते हैं तो वो मोस्टली ये लेसन प्लानिंग जो होती है किसी या जो मेथोडोलॉजीज जो डिस्कस कर रहे थे सर, उनके बारे में अवेयर होते हैं। लेकिन जो एक रहनुमा है, मैं हदीस का सहारा लूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। उन्होंने इस चीज पर क्या किया है, फख्र किया गया। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है, बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि टीचिंग क्या है, मुअल्लिमी क्या है जी, एक पैगंबरी शोबा है। तो आप देखें कि कितना हाई स्टेटस है आपका, ठीक है। तो जितना हाई स्टेटस होता है उसकी उतनी डिमांड्स भी ज्यादा होती है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा होती हैं और उसका जो पेन होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। सबसे हाईली पेड प्रोफेशन टीचिंग नहीं है, लेकिन सबसे हाईली रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन टीचिंग है। एक टीचर की जो रिस्पेक्ट है ना हमारे माशरे में वो सबसे ज्यादा होती है। जहां पर टीचर का लफ्ज आ जाता है ना वहां पर बस खामोशी आ जाती है आगे, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड हों। हमारे यहाँ थोड़ा सा है निजाम ऐसा कि टीचर को उस तरह नहीं रिस्पेक्ट दी जाती जितनी उसकी बनती है। तो कहने का मकसद ये है, अब जो स्टेटस हाई होता है उसके जो ड्यूटीज होती हैं जो निभाता है, तभी वो उन राइट्स का मतलब हासिल करने का, गेन करने का हकदार बनता है। आप जितनी अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाएंगे उतना आप अपने राइट्स को हकदार होंगे। जैसा कि क्या जी, जो अच्छा टीचर होता है उसकी फिर ज्यादा रिस्पेक्ट होती है बनिस्बत उस टीचर के जो टीचर को एज आ प्रोफेशन नहीं, एज आ हम कहते हैं लिविंग, मतलब रोजी कमाने का जरिए बना के लेता है, एज ए प्रोफेशन नहीं लेता। तो पहली चीज है कि टीचिंग जो है वो प्रोफेशन है, ना कि वोकेशन। डिफरेंस समझ रहे हैं? वोकेशन पेशा होता है, प्रोफेशन ऐसा पेशा होता है जिसके साथ आपने क्या जी, यू हैव टू गिव योर ज़ील, आपको अपना जज्बा देना होता है। वोकेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है ना। एक वेजिटेबल फ्रोज करने वाला है, वो उसका क्या है जी प्रोफेशन, उसका क्या है जी वेकेशन है, वो उसका पेशा है। लेकिन क्या जी एक टीचर है, वो उसका क्या जी प्रोफेशन है, क्योंकि उस पर उसको स्किल्स चाहिए। तो अच्छी स्किल्स जितनी आपकी होंगी उतना ज्यादा आप क्या है जी अच्छे टीचर कहलाएंगे, और जितना आप अपने इस टीचिंग के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अच्छे से निभाएंगे उतना ज्यादा आप क्या है जी रिस्पेक्ट के और क्या है जी जो आपका रिवार्ड बनता है उसके आप हकदार होंगे। तो एक अच्छा टीचर क्या होता है, एक इंप्रेसिव अच्छा टीचर वही होता है जो सबसे पहली चीज क्या है जी अटेंशन। अच्छा टीचर, अच्छा स्पीकर, अच्छा एड्रेसर वही होता है जो सबसे पहले जो आपके ऑडियंस है उनकी अटेंशन ले ले। अगर मैं आपके अटेंशन लेने में कामयाब हो गया हूं तो अब मैं कुछ भी आपको सिखाने के हक रखता हूं। उसके बाद क्या चीज है कि आप अपने स्टूडेंट को इंप्रेस करें। पहली चीज होती है कि आपका स्टूडेंट पर असर हो। जब आपका किसी पर असर होता है वो आपका मुरीद बन जाता है, और फिर जब मुरीद आपका बन जाता है तो उसको ठीक कहते हैं तो भी करता है, गलत कहते तो भी करता है। असल बात क्या होती है, टीचर्स को यही मसला होता है यहाँ के, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा होता है कि यहाँ का जो
4 گھنٹے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس رہتا ہے اور 19 گھنٹے اسے معاشرے میں رہنا ہوتا ہے. معاشرے میں ہمارا آپ کو پتا ہے اوپن ماحول ہے, یہاں پر تربیت نام کی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. سٹی ایریا میں جو ہوتا ہے نا بڑا کلوز ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو چیز کیا ہے, آپ 24 گھنٹے کھانا نہیں کھاتے ہیں. کھانا ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں. صبح ہم 20 منٹ کھانا کھاتے ہیں تقریباً, جس میں ہمیں 4 گھنٹے تک انرجی مہیا کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو 4 گھنٹے میں مختصر کر رہا ہوں اپنا لیکچر, 4 گھنٹے آپ اس کو اس طرح پڑھائیں کہ اگلے 19 گھنٹے اس کے اوپر اس کا اثر رہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ سر کہہ رہے تھے سوشل ریلیشنز ہو گئے. تو 4 گھنٹوں میں آپ نے اس کو یہ چیزیں سکھانی ہوتی ہیں اور 19 گھنٹے اس نے ان کا آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو جتنا آپ ٹیچر کا بچے کے اوپر اثر ہوگا, جتنا اس کا دل جیتا ہوا ہوگا, جتنا بچہ امپریس ہوگا, اتنا زیادہ وہ اس کی بات کو توجہ سے سنے گا. ٹھیک ہے, ٹیچر کیا ہوتا ہے, ایک رول ماڈل ہوتا ہے. اور رول ماڈل کون سا ٹیچر ہوتا ہے, جو رول ماڈل بننے کے قابل ہوتا ہے. ایسی بات ہے نا. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کے گھر پہ چھوٹے بچے ہوں گے, آپ دیکھتے ہیں اسکول سے پڑھ کے گھر جاتے ہیں نا, وہ ٹیچر بنے ہوتے ہیں. کوئی ٹیچر شیلا بنی ہوئی ہوگی, کوئی ٹیچر میم رخسانہ بنی ہوئی ہے, کوئی ٹیچر نازیہ بنی ہوتی ہے, کوئی ٹیچر ناظرہ بنی ہوتی ہے. اور وہ آپ کے جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, اس کو گھر پہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اٹ شوز دیٹ کہ یو آر دا رول ماڈل اینڈ دے آر کاپنگ یو. آپ ان کے رول ماڈل آپ کو کیا کریں, کاپی کریں. اب سب سے پہلی رسپانسبلٹی آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو وہ پیش کریں جس کو وہ کاپی کریں, تو ان کی پرسنالٹی کیا ہے, گروم کریں. وہ کہیں پہ سروائیو کریں, کہیں پہ بہیو کریں, کہیں پہ ریئیکٹ کریں, تو ان کا ایٹیٹیوڈ ہو, جو ان کا بہیویئر ہو, اس کے اندر ٹیچر کا رنگ جھلکتا ہے. تو ٹیچر کا کون سا رنگ جھلکنا چاہیے؟ موسٹلی ٹیچر خاص طور پر فیمل سے مجھے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہائپر جلدی ہوتی ہے, غصہ کو جلدی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا اس چیز سے. تو ٹیچنگ جو پروفیشن ہے, اس میں سب سے زیادہ جو چیز ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ہے صبر. ایسا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہمارے سے ایسے بہیو کرتا ہے, دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے میں دیوار پہ ماروں. وہاں پہ مسکرانا پڑتا ہے, وہاں پر کیا کہنا پڑتا ہے, مسکرانا پڑتا ہے. وہاں پر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹیچنگ میں سب سے زیادہ برداشت ہوتی ہے. جتنے زیادہ آپ برداشت کریں گے, اتنا زیادہ آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا, اتنی زیادہ بچوں کے اندر آپ کی مقبولیت بنے. سب سے پہلی چیز جو میں کہتا ہوں نا ٹیچر میں, جو اپنے آپ کو مقبول کریں. ٹھیک ہے نا, وہی ٹیچر بیسٹ ہوتا ہے جس کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں بیسٹ ٹیچر. تو آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس آپ کو ہی بیسٹ ٹیچر کا اوارڈ کا حقدار سمجھیں, آپ کو بیسٹ ٹیچر سمجھتے ہیں. وہ کیسے بنے گی؟ آپ آئیں موبائل چلائیں, بچوں کو اوپر غصہ کریں نہیں, بچوں کے دوست بنیں گی جب آپ, بچوں کو جب سمجھیں گی آپ. ٹھیک ہے, ہر وقت بچوں کو ورک نہیں دینا ہوتا. میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں. شاید کوئی یہاں ٹیچر بیٹھی ہوں ایز اے ٹیچر, ایز اے پرنسپل میرے اندر کام بھی کر چکی ہوں. تو جب میں ایز اے پرنسپل ان کو میٹنگ بلائی, میں نے یہی کہا تھا ٹھیک ہے ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں سب سے پرابلم تو بلیک بچوں کو پڑھانا تو کوئی کمال نہیں ہوتا, پرانے نوٹ کو چلانا کمال ہے نا. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا, ویک اسٹوڈنٹس کو, ضدی اسٹوڈنٹس کو, ڈل اسٹوڈنٹس کو. اچھا بیکورڈ کے حوالے سے ہاں ایج بائی ایج ہوتا ہے. اچھا پھر ایک مینٹل ایج ہوتی ہے اور ایک فزیکل ایج ہوتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے فزیکل ایج زیادہ ہوتا ہے لیکن مینٹل ایج کم ہوتی ہے. آپ نے دیکھو کہ بچہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس کو سینس نہیں ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے فزیکل ایج کم ہوتا ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کو دادی اماں اور دادا کو لقب دیتے ہیں. بڑا ایکٹیو ہوتا ہے, بہت زیادہ چلاک ہوتا ہے, ان کی مینٹل ایج کیا ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے کس کو سمجھنا ہوتا ہے, مینٹل ایج کو سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹیچر کے لیے. جتنا آپ اسٹوڈنٹ کی مینٹل ایج کو سمجھیں گے اس کے حساب سے اس کو چلائیں گے. تو ضدی اور ڈانس اسٹوڈنٹ کو کیسے پڑھانا ہے, آپ دیکھیں ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ ہے, لائق ہے, وہ جب 10 میں سے 7 مارکس لیتا ہے آپ اس کے لیے کلیپ کروا دیتے ہیں. لیکن جو ڈل ہے نا, اگر اس نے پہلے دن 1 نمبر لیا ہے نا, واہ دیکھو 1 نمبر لے لیا تم نے, 1 نمبر تم نے لیا ہے نا, اس کا مطلب ہے تمہیں آتا ہے. کل تم 2 لوگ اس کے کلیپ کروائیں. اب آپ سختی کر رہی ہیں, پنش کر رہی ہیں, ضروری ہے, کرنی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو آپ کا ڈل اسٹوڈنٹ تھا, آپ کے ایک دن کی حوصلہ افزائی سے آج 5 کی بجائے اس کے 6 نمبر آ گئے. تمہیں میں خوش ہوں اس بات سے کہ تم نے 6 نمبر لیے نا, تمہیں میں یہ خوشی کے 2 نمبر دیے, تمہارے 8 نمبر ہیں. اب آپ دیکھیں کل وہ کوشش کرے گا کہ میں 8 لوں, مجھے ٹیچر 10 دے گی. دس از کالڈ انکریجمنٹ. آپ ان کو انکریج کریں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے جی, کیونکہ ٹائم مجھے بہت کم دیا گیا ہے, ٹاپک سے بہت ڈسکس, میں یہی ٹاپک کی زیادہ کوشش, آپ مقبول ٹیچر کیسے بنیں گے. آپ مقبول ہو گئے, آپ کی کلاس پڑھ گئی,
मैं ये नहीं कहूँगा कैसे पढ़ाएं, वो पढ़ा चुके हैं सारा। मैं इस चीज़ को फोकस करूँगा कि आपने अच्छा टीचर कैसे बनना है। अगर आप मकबूल हो गई हैं क्लास में, वो आपकी क्लास पढ़ गई है, आप उनके क्या है जी मुर्शिद हैं और वो आपके मुरीद बन जाएंगे। कब? जब हमें कॉल्स आती हैं वालिदैन की कि सर ये बच्चे में फलां प्रॉब्लम है, ये बुरी महफिल में है, ये चीज़ नहीं मान रहा, इसके अंदर ये गलती है, आप इसको सेट करें। क्यों? वालिद तो वो है, मुझे क्यों कह रहा है? आपको भी कहती होगी इस रात, क्योंकि आपकी बात जैसे वो कह रहे थे ना कि टीचर को वो सच समझता है, टीचर को वो हक समझता है, आपकी बात का कितना असर उसके ऊपर होना है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखें, इग्नोर ना करें कभी किसी स्टूडेंट को, ठीक है। सब स्टूडेंट्स को बराबर रखें, ठीक है। सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की तरफ ना जाएं, ठीक है। इसी को ना देखें कि ये बड़े घर का बच्चा है तो नहीं। जब आप मेरिट करेंगे, आखिरी एक सबसे अहम तरीन बात जो आप अपनी लाइफ का असूल बना लें कि आप अपना जो काम है उसको जिम्मेदारी से निभाएं। सिर्फ काम आप अपना करेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोगों को खुशामद ना करें। आप अपना काम अच्छे से करें, काम आप अपना कर रहे होंगे, तारीफें आपके लोग कर रहे होंगे। क्यों? कि आप जब वर्क करेंगे ना, आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए सबसे ज्यादा मशहूर टीचर होता है एक दुकानदार, उसके घर कम है, आपके पास 40 स्टूडेंट बैठा होता है, आपकी एक बात जो है 40 घरों में जाती है, आपकी हर बात 40 घरों में। जब आप उन 40 जहनों के ऊपर छा जाएंगे ना, वो 40 आपको पूरे इलाके में मशहूर कर देंगे। तो क्या है जी, अपना काम आप 100% करें, फिर देखें आप कैसे मकबूल होते हैं। जितने आप मकबूल होते जाएंगे उतनी, जैसे फैन फॉलोइंग का तो बहुत ट्रेंड निकला हुआ है, तो आपको स्टूडेंट फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स बहस कर रहे होते हैं दूसरे के साथ, मेरी टीचर ऐसी है, वो कहते नहीं मेरी टीचर ऐसी है। तो जब स्टूडेंट में इलेक्शन हो तो आप इस अहल हो कि आप जीतें, और वो कब बनेंगे? सिर्फ अपनी तरफ से आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अपनी तरफ से क्या है जी 100% दें, ज़ील दें, जज्बा दें। हाँ, तैयारी की बात कर रहे थे सर, जब तक आप लेसन लेक्चर तैयार करके नहीं आते हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे मुझे हो रहा है। आपको फील नहीं लगा, मुझे फील हो रहा है मेरा लेक्चर सही नहीं जा रहा। बगैर प्रिपरेशन के कुछ भी नहीं कर सकते आप। तैयार होते हैं, सुबह जो आप तैयारी करते हैं ना ग्रूमिंग पे, उसके साथ साथ टीचिंग की तैयारी भी करनी चाहिए आपको। खासतौर पर जो न्यू कमर टीचर्स हैं, आप आ जाती हैं तो आपको तैयार करना चाहिए। आप देख लें कल आपने क्या पढ़ाना है, एक नजर देख लें।